करेंगे शवासन। काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इस आसन में सोने को मिलता है, आराम करने को मिलता है। हाँ, आराम ज़रूर मिलता है लेकिन सोना नहीं है, सोने को नहीं मिलेगा। जागते रहना है और शरीर के अंदर सब हिस्सों पर ध्यान देना है, तभी शवासन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करेंगे शवासन। सीधे लेट जाइए इस तरह से, खुले फर्श पे चादर बिछाकर या मैट बिछाकर। सबसे पहले करेंगे बहुत ही छोटा सा शवासन। दोनों पैर जोड़ लीजिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। एक लंबी श्वास भर के दोनों पैरों को खींचिए जमीन की तरफ, दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के पैरों की तरफ खींचिए, जितना ज्यादा खींच सकते हैं शरीर को खींचिए। और खींच के श्वास पूरी छोड़कर विश्राम। दोनों पैरों को खुला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को खुला छोड़ दीजिए, आंखें बंद। आंखों पर रुमाल ढक दीजिए। शरीर को संपूर्ण आराम मिले ऐसी स्थिति में शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी किसी भी तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए। एकदम ढीला शरीर, एकदम शिथिल, मन शांत। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन शांत। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला, एकदम आराम। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ आराम। श्वासोश्वास एकदम सामान्य, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं शरीर में। सभी अंग एकदम ढीले छोड़कर संपूर्ण आराम। अब शवासन में वापस आने के लिए दोनों पैरों को जोड़कर दोनों हाथ सर की तरफ खींचिए, दोनों पैरों को जमीन की तरफ खींचिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, नाभि से दोनों तरफ खिंचाओ, खींचिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट साइड पर हाथ का तकिया बनाकर सिर को हाथ पर रख के लंबी सांसें लेते रहिए। अब धीरे धीरे आसन पर बैठ जाइए। पहले शवासन से थोड़ा सा और लंबा शवासन है, वो 4 मिनट का शवासन था, अब ये थोड़ा लंबा जाएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और लेट जाइए जमीन पर, चादर बिछाकर या मैट बिछाकर, कुछ भी बिछा सकते हैं। श्वासोश्वास एकदम सामान्य, रुमाल पास में होना चाहिए। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। लंबी श्वास भर के दोनों पैरों को खींचिए जमीन की तरफ, दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के पैरों की तरफ खींचिए, खींचिए श्वास भर के।
श्वास छोड़ दीजिए और शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों टांगे एकदम सहजता से खुली हुई, दोनों हाथ एकदम सहजता से खुले हुए। जहां आपको संपूर्ण आराम मिले उतना ही खोलना है। रुमाल को आंखों पर ढक दीजिए। अब लंबा गहरा सांस लीजिए। पैर से लेकर सर तक सांस जाएगा, ऐसा सांस। और सर से लेकर पैर तक सांस वापस। फिर से पूरा श्वास भरिए। संपूर्ण श्वास छोड़ दीजिए। विश्राम। श्वास एकदम सामान्य, शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। मन में से सारे विचार हटा दीजिए, सिर्फ ओम पर ध्यान। अब ध्यान दीजिए दोनों टांगों पर। संपूर्ण दोनों टांगे बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। दोनों टांगों को संपूर्ण आराम मिले, शांत रहें, पूर्ण आराम। अब ध्यान दीजिए दोनों हाथों पर। संपूर्ण दोनों हाथ एकदम ढीले छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को संपूर्ण आराम मिले, संपूर्ण विश्राम। अब धड़ का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण विश्राम, संपूर्ण आराम, एकदम शांत। अब गर्दन की ओर ध्यान दीजिए। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण आराम, संपूर्ण विश्राम, शांत। अब चेहरा और मस्तिष्क की तरफ ध्यान दीजिए। संपूर्ण आराम, संपूर्ण विश्राम, एकदम शांत छोड़ दीजिए। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला है, संपूर्ण विश्राम मिल रहा है। संपूर्ण शरीर एकदम शांत है, ठंडक महसूस कर रहा है। शवासन में से वापस आने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को हिलाकर इकट्ठा कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाकर मस्तिष्क की तरफ ले जाइए। अब दोनों पैरों को खींचिए नीचे की तरफ, दोनों हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ। नाभि से दोनों तरफ खिंचाव होना चाहिए। खींचिए। श्वास छोड़ के विश्राम। राइट साइड का हाथ का तकिया बनाकर सर को हाथ पर रख दीजिए।
संपूर्ण श्वास सामान्य करके फिर बैठ जाइए आराम से। करेंगे शवासन और लंबा, पहले से भी उसी तरह से लेट जाइए। और जो आसन है वो इतना अच्छी तरह से बिछा हुआ होना चाहिए कि हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना हो, कहीं पर भी हमारा हाथ जाए, पैर जाए और सर, इसके अंदर कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो इतना अच्छी तरह से इसको बिछा दीजिए। स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, आंखें बंद, अंगूठे मुट्ठी में। लंबी श्वास, गहरी श्वास लेकर दोनों पैरों को नीचे खींचना है और दोनों हाथों को पैरों की तरफ खींचना है। जोर से जितना खींच सकते हैं उतना खींचे। दोनों हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। आंखों पर रुमाल ढक दीजिए। लंबी सांस लीजिए। टांग से लेके मस्तिष्क तक लंबी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांग तक लंबी श्वास। अब टांगों से लेकर मस्तिष्क तक लंबी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांग तक प्रश्वास। फिर से टांगों से लेकर मस्तिष्क तक गहरी श्वास, मस्तिष्क से लेके टांगों से गहरी प्रश्वास। श्वास सामान्य। दोनों हाथ और दोनों टांगों को इतना अच्छी तरह से खोल लीजिए कि कोई भी खिंचाव कहीं पर भी महसूस ना हो, एकदम आराम मिले। संपूर्ण ध्यान मस्तिष्क में, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच अपने दिमाग पर। दिमाग में से सारे विचार हटाकर केवल ओम पर ध्यान दीजिए। शरीर का भार सौंप दीजिए धरती माता को, मन का भार सौंप दीजिए परम कृपाणु परमात्मा को। करेंगे अपने शरीर की यात्रा। संपूर्ण ध्यान अपने दोनों पैर के अंगूठे पर। दोनों पैर के अंगूठे सहजता से हिलाकर ध्यान केंद्रित कीजिए। संपूर्ण पैर
दोनों ढीले छोड़ दीजिए। पैरों से लेकर घुटने तक के दोनों पैर, दोनों टांगें बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों के ऊपर दोनों थाइज एकदम ढीली छोड़ दीजिए। थाइज के ऊपर कमर का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कमर के ऊपर पेट एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पेट के ऊपर छाती एकदम ढीली छोड़ दीजिए। पीठ का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए जो जमीन को लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए दोनों हाथ के अंगूठों पर। दोनों अंगूठे हिलाकर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों हाथ की हथेली, उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। हाथों से लेकर कोहनी तक का हाथ एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कोहनियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। कोहनी से कंधे तक का हाथ एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधे एकदम ढीले छोड़ दीजिए। उसके ऊपर गर्दन एकदम ढीली छोड़ दीजिए। गर्दन के ऊपर चेहरा और मस्तिष्क एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। संपूर्ण शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर एकदम शव की तरह पड़ा हुआ है, उसमें कोई हलन चलन नहीं है।
अब शरीर में प्राण वापस लाने के लिए संपूर्ण ध्यान मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच दिमाग पर। दिमाग में कोई विचार नहीं है, सिर्फ ओम पर ध्यान है। लंबी गहरी श्वास लेकर एक बार ओमकार मंत्र बोलेंगे। ओमकार मंत्र शुरू। धीरे धीरे दोनों पैरों को हिलाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाकर मस्तिष्क तरफ ले जाइए। दोनों पैरों को खींचिए नीचे की तरफ, दोनों हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ। नाभि से दोनों तरफ खिंचाओ, खींचिए। श्वास सामान्य। राइट साइड पर लेट जाइए। राइट हैंड पर अपना सर रख के लेफ्ट साइड पर अपना हार्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे धपक रहा है। श्वास अंदर आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे बैठेंगे, आंखें खोलकर करेंगे संपूर्ण शवासन। संपूर्ण शवासन का मतलब है संपूर्ण शरीर के हर एक अंग का अलग अलग से निरीक्षण करके उसको आराम देना, उसको ढीला छोड़ना। उसके लिए सबसे पहले आसन को इतना आराम से, इतना अच्छी तरह से बिछा लीजिए कि कहीं पर भी हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। और रुमाल अपनी छाती पर रख लीजिए खोलकर। इस तरह से, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। तो शुरू करेंगे शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर खींचिए जमीन की तरफ, पैरों की तरफ। आंखें अवश्य बंद। जितना जोर से हो सकता है उतने जोर से खींचिए। शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। शरीर संपूर्ण शिथिल, मन एकदम शांत। लंबी श्वास लेकर श्वास को सामान्य कर दीजिए। अब दोनों आंखों को खोलकर जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए, फिर खोलिए, जोर से बंद कीजिए। अब उसके ऊपर रुमाल ढक दीजिए। शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर के सारे अंगों को एक एक करके हिलाएंगे और आराम से आसन पर रख देंगे। पहले राइट लेग को,
हिला के एकदम आराम से, संपूर्ण आराम मिले ऐसी स्थिति में राइट लेग को रख दीजिए। अब लेफ्ट लेग को हिलाकर ऐसी स्थिति में रख दीजिए कि बिल्कुल संपूर्ण आराम मिले। अब राइट हैंड को उठा के एकदम आराम से रख दीजिए ऐसी स्थिति में कि उसे संपूर्ण आराम मिले। लेफ्ट हैंड उठा के आसन पर आराम से रख दीजिए, संपूर्ण आराम मिले। अब धड़ को उठाकर धीरे से धड़ और सर आराम से आसन पर आराम से रख दीजिए, संपूर्ण आराम मिले। अब दोनों टांगों को हिला के आराम से आसन पर दोनों टांगों के बीच में एक हल्का सा डिस्टेंस, जो संपूर्ण आराम दे उतना डिस्टेंस रख के एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को उठाकर आराम से एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धड़ को थोड़ा सा उठाकर आराम से ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को रख के ढीला छोड़ दीजिए। सर को रख के एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी भाग में अभी भी कहीं पे भी कोई भी खिंचाव आ रहा हो या असुविधा लग रही हो तो उसे हिलाकर आराम से आसन पर रख दीजिए। अब सांसों पर ध्यान देंगे। लंबी सांस लेंगे, राइट लेग से सांस लीजिए सर तक, और सर से सांस छोड़ने के लिए लेफ्ट लेग से सांस छोड़िए। अब लेफ्ट लेग से सांस लीजिए सर तक। अब सर से लेकर राइट लेग से सांस छोड़िए। अब राइट लेग से सांस लीजिए सर तक। अब सर से लेके लेफ्ट लेग से सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट लेग से सांस लेकर सर तक ले जाइए। अब सर से राइट लेग से सांस छोड़ दीजिए। श्वास सामान्य। अब पेट से नाक तक श्वास लीजिए, फिर पेट से नाक के द्वारा श्वास छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए नाक से पेट तक। श्वास छोड़ दीजिए नाक, पेट से नाक के द्वारा। अब श्वास लीजिए छाती तक। छाती से श्वास छोड़ दीजिए। फिर से श्वास लीजिए छाती तक, श्वास छोड़ दीजिए। श्वास एकदम सामान्य। श्वास एकदम सहजता से शरीर में आ रहा है और जा रहा है, हमें कोई असुविधा नहीं है उससे।
आसपास में से जो आवाजें आ रही हैं हमें एक स्वर की तरह सुनाई दे रही है, स्वर की तरह सुनाई दे रही है, कोई असुविधा नहीं है उसमें। आसपास की आवाजें हमारे यहाँ शरीर के अंदर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच रही है, एक सुर में, एक स्वर में, और हमें और शिथिल कर रही है। संपूर्ण शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी असुविधा अगर लग रही हो तो उसे हिलाकर एकदम आराम दे दीजिए। कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए शरीर में। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन संपूर्ण शांत। शरीर का संपूर्ण भार सौंप दीजिए धरती माता को। मन का संपूर्ण भार सौंप दीजिए परम कृपाणु परमात्मा को। शरीर एकदम शिथिल, मन एकदम शांत। करेंगे अपने शरीर की संपूर्ण यात्रा। राइट फुट के अंगूठे को जरा सा हिलाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए। राइट फुट के अंगूठा और उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। अंगूठे और उंगलियों के नीचे के भाग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट फुट के तड़िए को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट फुट की एड़ी जो जमीन को टच हो रही है उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट एड़ी के ऊपर राइट एंकल है। राइट एंकल में 8 हड्डियां हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। ध्यान केंद्रित कीजिए। इन 8 हड्डियों का जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एंकल जॉइंट के ऊपर 2 लंबी हड्डियां जो नी जॉइंट को ज्वाइन कर रही है। एंकल से लेके नी जॉइंट तक की दोनों हड्डियों के बीच में से यात्रा कीजिए और संपूर्ण इन दोनों हड्डियों को एकदम ढीला छोड़ते जाइए और संपूर्ण आराम दे दीजिए। राइट नी के ऊपर नीचे की 2 हड्डियां और ऊपर का एक फीमर बोन जॉइंट है और उसके ऊपर नी कैप है। ये तीनों हड्डियों के जॉइंट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नी के ऊपर फीमर बोन, थाई बोन जिसे कहते हैं सबसे मजबूत बोन बॉडी का, इसे एकदम ढीला छोड़ते छोड़ते राइट साइड की कमर तक पहुंच जाइए। राइट साइड की कमर का भाग जो जमीन को टच हो रहा है उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
संपूर्ण राइट लेग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अनुभव कीजिए कि हमारे शरीर में राइट लेग है ही नहीं। संपूर्ण राइट लेग एकदम ढीला, शिथिल, शांत। अब हमारे शरीर में राइट लेग नहीं है, इसकी अनुभूति होगी। संपूर्ण राइट लेग को एकदम आराम मिले, शिथिल हो जाए और शांत हो जाए। भूल जाइए अब राइट लेग को। अब हमारे शरीर में राइट लेग नहीं है। अब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कीजिए लेफ्ट लेग के फुट के अंगूठे पर। लेफ्ट फुट का अंगूठा जरा सा हिलाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए। लेफ्ट फुट का अंगूठा और उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। उंगलियों के नीचे के भाग ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट फुट का तड़िया एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट फुट की एड़ी जो जमीन को टच हो रही है एकदम ढीली छोड़ दीजिए। एड़ी के ऊपर 8 बोन्स का जोड़ है, 4 नीचे 4 ऊपर, एंकल जॉइंट। इस 8 बोन्स के जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एंकल जॉइंट के पास में एक और बोन है जो जमीन को टच हो रहा है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एंकल जॉइंट से लेकर नी जॉइंट तक 2 लंबी हड्डियां जो जुड़ी हुई है, उन 2 हड्डियों के बीच में से यात्रा करके धीरे धीरे उसे ढीला छोड़ते जाइए और नी बोन तक पहुंच जाइए। लेफ्ट नी बोन, जहां पर नीचे की 2 हड्डियां और ऊपर का फीमर थाई बोन जॉइंट है और उसके ऊपर नी कैप लगी हुई है, इस जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब नी जॉइंट से लेकर लेफ्ट साइड की कमर तक थाई बोन, जो सबसे मजबूत बोन है शरीर का, उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड की कमर तक आ जाइए। अब लेफ्ट साइड की जो कमर है जो जमीन को टच हो रही है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण लेफ्ट लेग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण लेफ्ट लेग एकदम ढीला हो, शिथिल हो, शांत हो, उसमें कोई हलन चलन नहीं, संपूर्ण ढीला छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट लेग को भी भूल जाइए। हमारे शरीर में लेफ्ट लेग भी नहीं है। अब हमारे शरीर में एक भी लेग नहीं है। संपूर्ण ध्यान कमर पर जो जॉइंट है, गर्डल, लोअर गर्डल, जो नीचे के 2 टांगों को और धड़ को जोड़ता है, इस जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
अब कमर से ऊपर पेट, पेट से नीचे लार्ज इंटेस्टाइन एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उनके पास गॉल ब्लैडर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उसके पास लेफ्ट साइड पर पेट में पैनक्रियाज होंगे, उसे ढीला छोड़ दीजिए। पैनक्रियाज के पास पेट का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पेट के भाग के नीचे लिवर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लाल रंग का लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन, अपने शरीर का सबसे भारी ऑर्गन। लिवर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लिवर के थोड़ा सा नीचे दोनों तरफ दो किडनियां अपना काम एकदम सहजता से कर रही है, आराम से कर रही है। किडनी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पेट की जो बैक साइड है, कमर का भाग जो जमीन को टच हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें से रीढ़ की हड्डी भी निकल रही है। रीढ़ की हड्डी को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और जो कमर का भाग जमीन को टच हो रहा है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण पेट और कमर एकदम ढीली हो, शिथिल हो, शांत हो, उसमें कोई हलन चलन नहीं। पेट और कमर में ओम स्थापित करके उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब महसूस कीजिए हमारे शरीर में पेट और कमर का भाग बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिए छाती की तरफ। छाती में दो लंग्स एकदम ढीला छोड़ दीजिए, दोनों लंग्स को। लेफ्ट साइड पर हार्ट एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हार्ट के धक धक धबकारे, उसे सुनने का प्रयास कीजिए एकदम शांत मन से। हार्ट को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब पीठ का भाग जो है जमीन को टच हो रहा है, उसमें से एक रीढ़ की हड्डी भी निकल रही है। उस रीढ़ की हड्डी को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पीठ का भाग जो जमीन को टच हुआ पड़ा है, उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण छाती में और पीठ में ओम स्थापित करके संपूर्ण छाती और पीठ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण छाती और पीठ एकदम शांत हो जाए, शिथिल हो जाए, संपूर्ण आराम मिले। भूल जाइए छाती और पीठ को भी। अब हमारे शरीर में
धड़ का भाग भी नहीं है, ऐसी अनुभूति होगी। अब संपूर्ण ध्यान दीजिए राइट साइड के हाथ पर। हाथ का अंगूठा, राइट साइड का हाथ का अंगूठा जरा सा हिलाकर ध्यान केंद्रित कीजिए। हाथ के अंगूठे और उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट हैंड के पाम को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट हैंड जो जमीन को टच हो रहा है, जो वो भाग भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उसके ऊपर राइट रिस्ट का भाग, उसमें 7 हड्डियां हैं, 4 नीचे 3 ऊपर। इस जोड़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कलाई को। राइट साइड की कलाई से एल्बो तक का जो जॉइंट है, जो 2 हड्डियां हैं लंबी, उन 2 हड्डियों के बीच में से निकलने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए शरीर को। धीरे धीरे राइट एल्बो जॉइंट पर पहुंच जाइए। राइट हैंड की कोहनी जो नीचे के 2 बोन्स और ऊपर का 1 बोन को जॉइंट कर रही है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट कोहनी से राइट कंधे तक का जो 1 बोन है, उसमें से यात्रा करते हुए आइए और उसे ढीला छोड़ते छोड़ते राइट शोल्डर तक पहुंच जाइए। राइट शोल्डर में नीचे का हाथ का बोन और शोल्डर बोन दोनों जॉइंट हैं, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण राइट हैंड एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण राइट हैंड एकदम ढीला हो जाए, शिथिल हो जाए, उसे आराम मिले, नई शक्ति मिले, नया खून मिले। संपूर्ण राइट हैंड में ओम स्थापित करके संपूर्ण राइट हैंड को भी भूल जाइए। अब हमारे शरीर में राइट हैंड भी नहीं है, ऐसी अनुभूति होगी। ध्यान केंद्रित कीजिए लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर। लेफ्ट हैंड का अंगूठा स्लाइट हिलाइए, हिला के ध्यान केंद्रित कीजिए। लेफ्ट साइड के अंगूठा और उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दीजिए। लेफ्ट हथेली जो आकाश की तरफ है, वो उसे ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड का जो भाग जमीन को टच हो रहा है, उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड में लेफ्ट रिस्ट पर जो जॉइंट है, उसमें 7 हड्डियां हैं, 4 नीचे 3 ऊपर। इस जॉइंट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिस्ट के साथ 2 लंबी हड्डियां जुड़ी हुई है, जो एल्बो जॉइंट तक जाती है। इन 2 हड्डियों के बीच में से गुजरते हुए शरीर को एकदम धीरे धीरे ढीला छोड़ते छोड़ते एल्बो जॉइंट तक पहुंच जाइए। एल्बो जॉइंट पर पहुंचकर नीचे की 2 हड्डियां और ऊपर की 1 हड्डी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एल्बो जॉइंट से शोल्डर तक की जो 1 हड्डी है, उसे ढीला छोड़ते छोड़ते
शोल्डर जॉइंट तक पहुंच जाइए। शोल्डर जॉइंट में नीचे की एक हाथ की हड्डी और शोल्डर जॉइंट की हड्डी संगम, इस जॉइंट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण लेफ्ट हैंड एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण लेफ्ट हैंड एकदम ढीला हो जाए, शिथिल हो जाए, उसे आराम मिले, नई शक्ति मिले, नया खून मिले। संपूर्ण लेफ्ट हैंड में ओम स्थापित कीजिए और ओम स्थापित करके लेफ्ट हैंड को भी भूल जाइए। हमारे शरीर में अब लेफ्ट हैंड भी नहीं है, ऐसी अनुभूति कीजिए। संपूर्ण ध्यान अपर गर्दन पर, जहां पर गर्दन और धड़ का भाग जॉइंट होता है। इस संपूर्ण गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दो शोल्डर्स भी लेफ्ट साइड राइट साइड जॉइंट होते हैं इस पर। इस गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब उसके ऊपर गर्दन का भाग, गर्दन के भाग में रीढ़ की हड्डी आ रही है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। वोल्टिंग बॉक्स यानी कि स्वर पेटी, जहां से अपनी आवाज निकलती है, उस स्वर पेटी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नाक से होती गुजरती हुई पाइप जो लंग्स तक पहुंचता है, उसे ढीला छोड़ दीजिए। श्वसन नड़ी एकदम ढीली। अन्न नड़ी, जहां से हमारा खाना पेट तक पहुंचता है, उस अन्न नड़ी को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन का जो भाग जमीन को टच हुआ पड़ा है, उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण गर्दन एकदम ढीली हो जाए, शिथिल हो जाए, शांत हो जाए, उसे नया खून मिले, नई एनर्जी मिले। गर्दन में ओम स्थापित करके गर्दन को भी भूल जाइए। अब शरीर में गर्दन भी नहीं है, ऐसी अनुभूति कीजिए। संपूर्ण ध्यान दाढ़ी पर, दाढ़ी का भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उसके ऊपर दोनों होंठ एकदम ढीले छोड़ दीजिए। दोनों होठों के ऊपर नासिका का भाग, नासिका में से, दोनों नासिका से श्वास सामान्य रूप से अपने शरीर में एंटर हो रहा है, उसकी अनुभूति कीजिए। एकदम आराम से श्वास आ रहा है, आराम से निकल रहा है। श्वास लेने में छोड़ने में कोई असुविधा नहीं है, ऐसी अनुभूति कीजिए। नासिका को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नासिका के आसपास लेफ्ट गाल है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट गाल है, उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। गालों के ऊपर दो आंखें हैं, आंखें एकदम सहजता से बंद हैं। आंखों को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आंखों के आसपास लेफ्ट कान, उसमें से और राइट कान
इन दोनों कानों में से आसपास की आवाजें आ रही हैं और एकदम सुर बनकर हमारे शरीर में उतर रही हैं, जो नया खून दे रही है, खून को साफ कर रही है और हमारे रक्त में बहकर पूरे शरीर को एक सुर में पिरो रही है। दोनों कानों को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब दो कानों के बीच में कपाल का भाग है, सर का। इस कपाल के भाग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब सर के ऊपर सर के बिल्कुल बीचों बीच ध्यान दीजिए, हमारा दिमाग है। दिमाग में कोई विचार नहीं, सिर्फ ओम पर ध्यान है। दिमाग में कोई विचार नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। संपूर्ण ध्यान हमारा ओम पर है। दिमाग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सर का जो भाग जमीन को टच हो रहा है, उस भाग को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सर का सबसे ऊपर का भाग, उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हमारे सर में अनगिनत बाल हैं, उन सभी बालों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण चेहरा और मस्तिष्क एकदम ढीला हो जाए, शिथिल हो जाए, उसे संपूर्ण आराम मिले, नया खून मिले, नई शक्ति मिले। चेहरे में और मस्तिष्क में ओम का स्थापन कीजिए और उसे भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे और मस्तिष्क के भाग को भी भूल जाइए। अब हमारे शरीर में कोई अंग नहीं है, ऐसी अनुभूति कीजिए। हमारे शरीर में हमारा शरीर बिल्कुल है ही नहीं, कुछ नहीं है शरीर में, कोई प्राण नहीं है। एक शव की तरह शरीर पड़ा हुआ है जमीन पर, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है। एकदम शिथिल और एकदम शांत पड़ा हुआ है हमारा शरीर। उसमें कोई हलन चलन नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है। ओम को समर्पित हो चुका है अपना शरीर, एक आत्मा बन चुका है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में से बाहर निकल के बैठकर अपना शरीर निहार रही है। शरीर के अंदर संपूर्ण ठंडक है। संपूर्ण शरीर एकदम शिथिल है, शांत है, ओम को विलीन हो चुका है, एकदम शांत शांत शांत।
अब शरीर में प्राण वापस लाने के लिए संपूर्ण ध्यान दीजिए मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच अपने दिमाग पर। दिमाग में कोई विचार नहीं है, सिर्फ ओम पर ध्यान है। एक लंबी श्वास भर के ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। श्वास भरिए और ओमकार मंत्र बोलिए। ओम। शरीर में प्राण वापस लौट आए हैं ओम के साथ। अनुभूति कीजिए शरीर में रक्त का प्रवाह पहुंच चुका है, शरीर के अंदर घूमने लगा है रक्त का प्रवाह। अनुभूति कीजिए संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह पहुंच रहा है। दोनों पैरों के अंगूठों को जरा सा हिलाइए। दोनों पैरों को जरा सा धीरे से एकदम धीरे से हिलाने का प्रयास कीजिए। हिलाते हुए दोनों पैरों को इकट्ठा कीजिए। दोनों हाथों के अंगूठे को जरा सा हिलाइए, हिलाने का प्रयत्न कीजिए। उंगलियों को जरा जरा सा धीरे धीरे से हिलाते हुए उसका प्रयास कीजिए हिलाने का, और धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाते हुए ले जाइए मस्तिष्क की तरफ। प्रयास कीजिए हिलाने का, एकदम भारी लगेंगे शरीर के सभी अंग। लंबी गहरी श्वास भर के दोनों पैरों को जमीन की तरफ खींचिए। दोनों हाथों को खींचिए मस्तिष्क की तरफ। नाभि से दोनों तरफ खिंचाव होना चाहिए शरीर में, संपूर्ण खिंचाव। खींचिए खींचिए। श्वास एकदम सामान्य, शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत। राइट साइड पर हाथ का सिरहाना बनाते हुए सर को हाथ के ऊपर रख दीजिए। लेफ्ट साइड पर अपना हार्ट दबक रहा है, उसकी अनुभूति कीजिए। पूरे दिन का दिनचर्या का एक सूची बनाते हुए, मन को शांत करते हुए, कोई भी एक शुभ विचार के साथ आंखें खोलिए और आसन पर बैठने का प्रयत्न कीजिए।